मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिखते हैं तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा, यानी जब भी कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दे कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था तो वो किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल की शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं